हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं सारे लोग मस्त होंगे, एकदम दुरुस्त होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। हम लोग पढ़ा रहे हैं टाइप ऑफ सेंटेंस, और टाइप ऑफ सेंटेंस में आज अगला टॉपिक हमारा है ऑप्टेटिव सेंटेंस को समझेंगे कि किस प्रकार से यह लागू होता है। यानी अगर वाक्य हमको ऑप्टेटिव सेंटेंस का दिया गया है तो किस तरीके से हम ट्रांसलेट करेंगे, उसके कुछ रूल्स हैं। और उसके पहले हम जान लेते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है, फिर हम रूल्स पर आते हैं, तब हम ट्रांसलेशन इसका देखते हैं। ठीक है, तो ऐसे वाक्य जिनसे आशीर्वाद या श्राप का भाव प्रकट होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। यानी यह जो वाक्य होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसमें या तो आशीर्वाद या तो श्राप या तो आप अपनी इच्छा जो विश कहते हैं, ठीक है, इच्छा भी कह सकते हैं, ये भाव प्रकट इन वाक्यों से किया जाता है। यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य होते हैं जिनसे आप अपने अंदर की इच्छा या आशीर्वाद किसी को देते हैं या श्राप देते हैं, यानी अपने अंदर की भावनाओं को आप जब प्रकट करते हैं तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के माध्यम से प्रकट किया जाता है। तो यह हो गया कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो एक चीज और याद रखिए कि ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है वह अपने अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लेता है। यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना आवश्यक होता है, यह आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो इस पर हम आते हैं टाइप 1 पे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में टाइप 1 क्या है, किस प्रकार से हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं। तो देखिए जरा, टाइप 1 में यहाँ पर लिखा है मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क। तो याद रखिए इसमें मे वाले सेंटेंस आते हैं। जो मे वाले सेंटेंस होते हैं, यानी ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत मे से होती है, तो वे क्या होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि मे से शुरुआत होने वाली ही हो, क्योंकि मे क्या है, यह वर्ब का भी तो काम करता है। ठीक है, मॉडल वर्ब में आपने पढ़ा होगा। तो इस हिसाब से यह क्या होता है, सिर्फ यही नहीं, लेकिन लास्ट में अगर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है और मे से शुरुआत हुई है तो आप मान लीजिए कि यह क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आइए लिखा है कि ईश्वर करे तुम जल्दी ठीक हो जाओ। यानी यह वाक्य लिखा गया है कि ईश्वर करे तुम जल्दी ठीक हो जाओ। तो यह वाक्य हमको कैसे बनाना है, तो हमें मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क से लगाना है। यानी एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, जहाँ पर लिखा गया हिंदी में लिखा गया हो ईश्वर करें, ईश्वर करें, तब वहाँ पर मे के बाद डायरेक्ट हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। यह याद रखिए, अगर ईश्वर करें हिंदी में अर्थ आ रहा हो तो मे के बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तब अदर वर्ड लगाते हैं, तब एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ईश्वर करे के लिए हम क्या लिख देंगे, मे। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तुम। सब्जेक्ट देखो इस वाक्य में क्या है, ईश्वर करे तुम जल्दी ठीक हो जाओ, यानी तुम के लिए इंग्लिश वर्ड क्या होगा, यू। मे यू, और जल्दी ठीक हो जाओ यानी होता है गेट वेल, और जल्दी के लिए सून होता है, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क। जरा देखिए मे वाला कैसे बनाया गया है, ईश्वर करें आया तो मे लिख दिए, फिर सब्जेक्ट तुमने यहाँ पर लिख दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखे, फिर उसके बाद अदर वर्ड्स जो इसके बारे में और चीज़ें बताने के लिए एडवर्ब, प्रीपोजिशन, ये सारी चीज़ें जो आती हैं वह बाद में लगा दी गई हैं। उसी प्रकार देखिए, ईश्वर करे तुम जीत जाओ, तो ईश्वर करे के लिए हम क्या लगाएंगे, मे। याद कर लीजिए आप, ईश्वर करे के लिए केवल और केवल मे लगाएंगे। मे गॉड वाला जो सेंटेंस होता है वह अगला नंबर पर हम बताएंगे, जो अगले नंबर पर है टाइप 2 में। ठीक है, अभी सिर्फ यह देखिए कि ईश्वर करे जो हिंदी में अर्थ है उसका किस तरीके से बनाया जाता है। तो मे लगा देंगे, और तुम जीत जाओ, फिर तुम आया हुआ है तो क्या लिखोगे, मे यू, और जीतने के लिए क्या होता है, विन। मे यू विन। देख रहे हैं आप, यहाँ पर क्या है, ईश्वर करे तुम जीत जाओ, मे यू विन। यह ऑप्टेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यह इच्छा है ना, अंदर क्या है, मन में इच्छा रखे हैं कि तुम जीत जाओ। ईश्वर करे तुम जल्दी ठीक हो जाओ, यह आशीर्वाद भी दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप क्या कहते हैं कि अगर ईश्वर करे वाला सेंटेंस आए तो मे के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, मे के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। इसी प्रकार से अगर कोई और सेंटेंस कह दिया जाए कि ईश्वर करें तुम सफल हो जाओ, इसका जरा बताइए, ईश्वर करें तुम सफल हो जाओ का क्या बनेगा। अगर ईश्वर करें आ जाए तो क्या आप लगाएंगे, मे लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मे लगाएंगे। यानी ईश्वर करें तुम सफल हो जाओ, या तुम की जगह इस बार चेंज कर दो, वह सफल हो जाए अगर कह दिया जाए तब क्या कहोगे, वह सफल हो जाए। तो वह सफल हो जाए यानी में ही लगेगा, क्या लगेगा, वर्ब, सब्जेक्ट लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा, सब्जेक्ट। तो वह सब्जेक्ट है तो में ही, और सफल होने के लिए क्या होता है, सक्सीड होता है। क्या होता है, सक्सीड होता है। यह मार्क जो एक्सक्लेमेशन है इसको लगाना नहीं भूलना है। यानी ईश्वर करे जो सेंटेंस आ रहा है उसमें में से शुरुआत होगी, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद अदर वर्ड्स जिसमें वर्ब भी आ सकती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स आएंगे, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, तो इस प्रकार से आसान है बनाना। कहे एक दो सेंटेंस और ले लेते हैं, उसके बाद हम आ जाते हैं टाइप 2 पर। ठीक है,
आइए ये दो वाक्य और लिए गए हैं, इसको बना लीजिए तो आपका एक तरीके से यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लिखा गया है कि ईश्वर करें वे नरक में जाएं, तो ईश्वर करें यहाँ पर आ जाता है, आपको क्या लगाना है, में लगाना है, और फिर सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट मतलब दे है, में दे, और नरक में जाए मतलब क्या होता है, गो माने जाना, टू हेल यानी नरक में। लास्ट में क्या लगा देना है हमको, एक्सक्लेमेशन मार्क। उसी प्रकार ईश्वर करें तुम परीक्षा में अच्छे नंबर लाओ, ईश्वर करें के लिए क्या लगा दोगे तुम भाई, में, और सब्जेक्ट क्या है, यू, और यहाँ पर प्रेजेंट की तरह प्रयोग हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग, दे के साथ कैसे लग रहा है, उसी प्रकार प्रेजेंट की तरह यहाँ पर प्रयोग होता है। में यू अच्छे नंबर लाओ, तो लाने के लिए क्या होता है, गेट, में यू गेट, तुम लाओ, और क्या लाओ, अच्छे नंबर, गुड मार्क्स, गुड मार्क्स, और किस में लाओ, परीक्षा में लाओ, यानी इन द एग्जामिनेशन, इन द एग्जामिनेशन। देखिए कितना आसान है बनाना, लास्ट में क्या लग जाएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क। यानी आपको पकड़ना क्या है, में लगाना है ईश्वर करे वाले में, और आगे जितना सेंटेंस बनता है वह किस तरीके से बनता है, एकदम असर्टिव की भांति बनता है, ठीक है। दे गो टू हेल, यू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। तो इस प्रकार से पहला टाइप आप समझ गए होंगे। अब अगला टाइप हम देखते हैं जिसपे करे ना आए, सिर्फ ईश्वर है, ईश्वर तुम्हें धन दें, ईश्वर तुम्हें संपत्ति दें, इस तरीके से हम जो बनाएंगे सेंटेंस उसको देखते हैं। आइए हम टाइप 2 देखते हैं कि टाइप 2 में किस प्रकार से सेंटेंसेस को बनाना रहता है। तो हम पहला आपको बताए हैं कि ईश्वर करें वाला, लेकिन इसमें केवल ईश्वर तुम्हें बुद्धि दें, ईश्वर हमें बुरी आदत से बचाएं, ईश्वर रोहन को अच्छा स्वास्थ्य दें, यानी केवल ईश्वर यहाँ पर आया है, ईश्वर करें का भाव नहीं आया है। तो इसको बनाते समय में के बाद हम गॉड लेते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद अदर वर्ड्स लेते हैं जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट भी आता है। क्या आता है, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स में गिना जाता है। तो आप देखेंगे कि जो वाक्य हिंदी में ईश्वर तुम्हें बुद्धि दें सिर्फ ईश्वर से शुरू होता है, उसको बनाने के लिए में के बाद गॉड रखना होता है, लेकिन जो ईश्वर करे वाला वाक्य रहता है उसमें में के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट रखना होता है, ठीक है। तो इसको बनाते हैं, ईश्वर तुम्हें बुद्धि दे, ईश्वर तुम्हें बुद्धि दे मतलब में लगाना है, और उसके बाद गॉड भी लगाना है, में गॉड, में गॉड तुम्हें बुद्धि दें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी गिव, और किसको, ऑब्जेक्ट है, गिव तुम्हें दें, गिव यू, और क्या दें, बुद्धि दें यानी विजडम दें। यानी आप देख पा रहे हैं कि में के बाद क्या लग रहा है, गॉड लग रहा है। ईश्वर हमें बुरी आदतों से बचाएं, इसका क्या होगा, तो ईश्वर मतलब में गॉड, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बचाएं यानी सेव, में गॉड सेव अस, ईश्वर हमें बचाएं, और किससे बचाएं, बुरी आदतों से, यानी बैड, फ्रॉम भी तो लगा दें, से का अर्थ देने के लिए आप क्या लगाएंगे, सेव अस फ्रॉम बैड हैबिट्स, फ्रॉम बैड हैबिट्स। देख पा रहे हैं कितना आसान है। ईश्वर रोहन को अच्छा स्वास्थ्य दें, तो ईश्वर सिर्फ लिखा है यानी में गॉड, वर्ब क्या है, अच्छा स्वास्थ्य देना, गिव गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य, किसको, टू रोहन, रोहन को अच्छा स्वास्थ्य दें। देखिए कितना आसान है, यह तो उससे भी आसान है। मे गॉड गिव यू विजडम, मे गॉड सेव अस फ्रॉम बैड हैबिट्स, मे गॉड गिव गुड हेल्थ टू रोहन। इस प्रकार से यह बनाना और भी आसान है। यह टाइप 2 था। अब हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार से और बनाया जा सकता है, ठीक है। आइए एक दो एग्जाम्पल उसका और देख लेते हैं कि ईश्वर तुम्हें कष्ट न दें, इसका क्या बनेगा। तो ईश्वर लिखा है तो इसका क्या लिख देंगे आप, मे गॉड, मे गॉड तुम्हें कष्ट न दें। तो न के लिए आप क्या लिखेंगे, क्या नेवर लगेगा कि नॉट लगेगा, नॉट लगेगा। मे गॉड नॉट गिव यू, और कष्ट के लिए क्या होगा बताइए, कष्ट के लिए यहाँ पर क्या होगा, पेन लिख सकते हैं, ठीक है। आइए यहाँ पर ईश्वर हमें गरीबी न दें, तो ईश्वर के लिए आप क्या लिखेंगे, मे गॉड हमें गरीबी न दें, मे गॉड नॉट गिव अस हमें ना दें, क्या ना दें, गरीबी यानी पोवर्टी। आप देख रहे हैं कितने आसानी से बन रहा है। यानी मे के साथ गॉड लगेगा, यहाँ पर नॉट लगेगा, मे के साथ गॉड है यहाँ पर नॉट, यानी मे के साथ गॉड कब लगेगा, जब केवल केवल ईश्वर आया हो, जब केवल ईश्वर का प्रयोग किया जाए। लेकिन अगर कह दिया जाए ईश्वर करें तो मे के साथ गॉड का प्रयोग नहीं होता है। तो यह था जो मे से सेंटेंसेज बनाए जा सकते थे, ठीक है। तो मे से जितने टाइप के सेंटेंस बनाए जा सकते थे वे हम यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन ऑपरेटिव सेंटेंस अभी और भी बाकी है। जैसे आप लोग कहते हैं, काश मैं एक चिड़िया होता, काश मैं एक राजा होता, काश तुम किताबें बेचते, काश तुम प्रधानमंत्री होते, इस तरीके की जो चीज़ें हैं आप इसको देख लीजिए, इसे नोट करिए, फिर मैं अगला टाइप बताता हूँ उसमें क्या किया जाता है।
जैसे मैं आपसे कह दूं काश मैं एक चिड़िया होता। अगर आपको कहना होता है कि काश मैं एक चिड़िया होता, तो आप इसका क्या कहते? काश मैं एक चिड़िया होता। तो काश, एक वर्ड क्या आया है भाई? काश आया है। काश के लिए या तो इफ लगाते हैं या तो आई विश लगाते हैं, दोनों चीज़ें आप जान लीजिए। काश के लिए या तो इफ लगाते हैं या तो आई विश लगाते हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? आई, यानी क्या लिख देंगे? सब्जेक्ट। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, मैं यह होता, मैं वह होता, तो यहाँ होने के लिए एक एकदम याद कर लीजिए वर लगता है, यहाँ पर वर लग का प्रयोग किया जाएगा। तो काश मैं होता, काश सब्जेक्ट यह, मैं वह तुम या किसी का नाम मैं होता, और जो होता वह यहाँ पर लिख लेना है। क्या लिख लेना है? जो भी होना रहता, लास्ट में क्या लगेगा? एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। तो यही फॉर्मेशन होता है बनाने का। तो आप कहिए काश मैं एक चिड़िया होता, तुम इफ लगा दो या आई विश लगा दो, आपकी जो इच्छा। इफ आई वर, और क्या? एक चिड़िया। इफ आई वर अ बर्ड। देखिए कितना आसान है। अगर मैं इसी तरह कह दूं कि काश तुम एक राजा होते, तो क्या बनाओगे? इफ यू वर माने होते, अ किंग। काश तुम एक राजा होते, तो क्या लिखोगे? इफ यू वर अ किंग। इसी प्रकार से अगर कह दिया जाए काश, इस बार आई विश का प्रयोग किया जाए, आई विश, काश वह एक बुद्धिमान व्यक्ति होता। आई विश ही वर अ विजडम। विजडम मतलब क्या होता है? बुद्धि। विजडम मतलब क्या होता है? बुद्धि। तो विजडम फुल पर्सन, विजडमफुल पर्सन। तो आप देखिए इस हिसाब से काश वाला सेंटेंस बनेगा। और सबकी हिंदी आप लिख लीजिए, ठीक है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? काश, काश तुम एक राजा होते, काश तुम एक राजा होते। यहाँ पर लिख लीजिए आई विश के लिए क्या लगाओगे? काश लगाओगे। काश वह एक समझदार व्यक्ति होता, काश वह एक समझदार व्यक्ति और होता, ठीक है? तो इस हिसाब से आई विश वाला सेंटेंस आप कर लीजिएगा, ठीक है? और एक टाइप बचता है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर यह समाप्त हो जाएगा वीडियो, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस हम पूरा पढ़ चुके होंगे। तो आइए दोस्तों अगला टाइप हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम आखिरी जो टाइप है ऑप्टेटिव सेंटेंस का वह कैसे बनेगा, ठीक है? तो काश वह पढ़ाई किया होता। अब तक तुम काश वाले सेंटेंस में तुम क्या देखे? मैं यह रहा होता, मैं वह रहा होता, यानी किसी एक व्यक्ति का दूसरी चीज होने के सेंस में होता था। लेकिन यहाँ पर देखिए काश वह पढ़ाई किया होता, ठीक है? यानी पास्ट की बात हो रही है। काश तुमने मेहनत की होती, यानी मेहनत पास्ट की हो रही कि नहीं किए हो। काश मेरे दादाजी एक राजा रहे होते, यानी पास्ट में। तो यहाँ पर इस तरीके का पछतावा दिखता है, काश यह चीज़ होती, काश वह चीज़ होती। तो हम किस तरह बनाते हैं? इफ़ या आई विश का प्रयोग काश के लिए करते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, हेड लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर अदर वर्ड्स लिखते हैं, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। यह चीज़ आप एकदम याद कर लीजिए। तो काश के लिए हम क्या लगा देते हैं? इफ़ लगा देते हैं। इफ़ वह पढ़ाई किया होता, यानी सब्जेक्ट क्या है? वह है, यानी ही हैड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैड लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पढ़ाई करने के लिए क्या होता है? स्टडी होता है। क्या होता है? स्टडी होता है। तो स्टडीड, यानी इफ ही हैड स्टडीड, काश वह पढ़ाई किया होता। काश तुमने मेहनत की होती, तो काश के लिए क्या लगाएंगे? इफ लगाइए चाहे आई विश लगाइए। तुमने यानी यू मेहनत की होती, यानी वर्कड। क्या लगाओगे? सॉरी, यहाँ पर वर्कड अपने आप थोड़ी लग जाएगा, हैड भी तो है। यू हैड, और वर्क की थर्ड फॉर्म क्या लग जाएगी? वर्कड लग जाएगी। अब कड़ी मेहनत यानी कठिन परिश्रम, यानी हार्ड करेंगे, ठीक है? तुमने मेहनत को वर्कड हार्ड, यानी मेहनत, ठीक है? काश मेरे दादाजी एक राजा रहे होते। तो इस तरीके का कैसे बनता है? इफ लगा दोगे, और सब्जेक्ट क्या है? माई ग्रैंडफादर, माई ग्रैंडफादर, माई ग्रैंडफादर। अब रहे होते, पास्ट की बात है, हैड लगाओगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब क्या है इसमें? रहना। रहना मतलब होना, रहना, और इसके लिए वर्ब क्या आती है? बी आती है। क्या आती है? बी। और बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीन होता है। क्या होता है? बीन। इफ माई ग्रैंडफादर हैड बीन, एक राजा मतलब अ किंग। देखिए कितना आसान है, बन गया। काश मेरे दादाजी एक राजा रहे होते, इफ माई ग्रैंडफादर हैड बीन अ किंग। कितना आसान है, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस आप सब देख लिए हैं। बच गया है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वो अगले वीडियो में हम आपको समझा देंगे। इस प्रकार से टाइप ऑफ सेंटेंस समाप्त हो जाएगा, ठीक है? इसको लिख लीजिए आप।